हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है ना? इसलिए ध्यान देते हैं। दो वीडियो हम पहले डाल चुके हैं। एक में हम बताए हैं फिजिक्स के पूरा सिलेबस के बारे में, और इंटर और मैट्रिक क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल से हमने चर्चा किए हैं। और सेकेंड वीडियो जो हम लाए थे उसमें बेसिक और फिक्स पढ़ाए थे, जिसमें हम बताए थे आपको जिंदगी का 3 गुण, मतलब जिंदगी का 3 गुण बताए थे VCR। उसमें हमने क्या किए थे, V4 वेक्टर को लेकर के हम लोगों ने क्या किए थे, स्टडी करना शुरू किए थे। उसमें से हम आपको क्या बताए थे, 5 सदिश के बारे में बताए थे। 5 सदिश क्या था, सब याद कर लिए होंगे। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत ध्रुवागुण, चुंबकीय ध्रुवागुण और धराधनत्व। ये 5 सदिश पूरा 12th में पढ़ना है आपको। मात्र 5 ही सदिश, उसको आप सोचना ही नहीं है। मात्र 5 सदिश को आपको पूरा याद कर लेना है। और कुछ सदिश के बारे में थोड़ा सा हमने बनाए हैं, वो भी आप लोग को डिस्कस कर देते हैं। तो अपना लोग जो है 5 सदिश जो पढ़ा है, आप 12th में पढ़ना है, उसको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सुन लीजिए एक बात, ये भी पहला क्या है, बल। तब क्या है, वेग। तब क्या है, विस्थापन। तब क्या है, बलाघूर्ण। तब क्या है, संवेग, आवेग, भार, त्वरण। ध्यान दीजिए, ये आपको ऐसे याद नहीं रहेगा। एक हमने ट्रिक बनाया है, आप कहानी बोल लीजिए, कहानी हम बनाए हैं, सुन लीजिए। एक औरत थे और उनको एक बच्चा था। वो बच्चा को क्या किए, गया मेला दिखाने के लिए, से मेला लगती रहता है। तो मेला जब दिखाने गया तो उसका जो बच्चा था ना, वो एक बस देखा, और बस देख करके वहीं पर पूरा घोलटनिया मारने लगा, बोला हमको बस चाहिए, बस चाहिए। तो उसकी मम्मी, बस का दाम थोड़ा ज़्यादा था, उसका मम्मी यह बात बोला, देखो वो पैसा मेरे पास है, चलो पहले घर चलते हैं, वहाँ से पैसा ले लेंगे, फिर आएंगे अपन लोग लेंगे बस। तो गया और बच्चा को पहले जो है पूरा मतलब किया सब कुछ जो भी होता है। अब बच्चा वहाँ पूरा रो रहा है, हमको बस चाहिए। तो बोला बाबू कितना बस है तुम? एक बोला एक बस नहीं, 4 बस आवे। ध्यान दीजिएगा, 4 बस आवेगा, पहले भात खा ले। 4 बस आवेगा, पहले भात खा ला। देखिए आप 4 को आपको बस सोचना है। देखिए, बल, वेग, विस्थापन, बलाघूर्ण, स्व से संवेग, आवेग आता आवेग, भ से भार, त्व से त्वरण। बात समझ गए सब आदमी? तो ये 4 बस आवेगा, भात खाली मने मन चलाना है, और आपको ये इतना सदिश आपको परमानेंट याद हो गया। समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद अब यहाँ पर जो है सदिश का जो नियम है वो हम फिर चर्चा कर ले, थोड़ा सा पढ़ाएंगे नहीं, 11 में बताएंगे। अभी जितना हम काम उतना हम बताएंगे। ध्यान दीजिए, आपको हम बताए थे सदिश। सदिश मतलब जिसमें दिशा प्लस मान होना चाहिए, दिशा और मान। तो मान लीजिए अगर कोई सदिश हम ए लिखते हैं और इस पर ऐसे करके हम तीर का निशान दे दें, तो ये तीर का निशान दिशा को रिप्रेजेंट करता है, और मान जो है ना ये ए को रिप्रेजेंट करता है। समझ गए? और ज़्यादा भी समझना भी नहीं है, बस इतना ही समझिए और ध्यान देते हैं। तो सदिश को जोड़ने का 3 नियम है। एक त्रिभुज लॉ है, एक आपको यहाँ पे लिखा हुआ है योग के लिए समांतर चतुर्भुज का नियम, एक है बहुभुज का नियम। तो हम आपको वो सब बात 11 में पढ़ा देंगे, लेकिन अभी जो इतना काम हमको 12th में, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। योग के लिए समांतर चतुर्भुज के नियम, इंग्लिश में कहते हैं पैरेललोग्राम। समझ गए क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम लॉ फॉर एडिशन। ध्यान दीजिए, बस थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो कैसे यहाँ पर हम जो है 2 सदिश को जोड़ेंगे, देख लीजिए। एक सदिश यहाँ पर ए है और एक सदिश बी है। ये दोनों सदिश को हमको जोड़ना है। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, हम जो ट्रिक दे वही याद रखिए। देखो नामे है इसका, इंग्लिश में ध्यान दीजिए। नामे है पैरेललोग्राम। पैर ले लो, माथा मत ले लो। देखिए, पैर ले लो, माथा मत ले लो। तो पैर आराम से बोला, इसका पैर यहाँ बुला लेंगे। ये सदिश था, सदिश दे दी। इसका पैर और इसका पैर, मतलब इस तरह से देना है जो पूरा पैरेलल होना चाहिए। अब बताइए, हमको ट्रेन चढ़ाना है तो ट्रेन कैसे चलता है? दोनों पटरी मतलब पूरा पैरेलल होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो उसी तरह हम ऐसे करेंगे। तो ये पैर है, इसका पैर यहाँ पे दे देते हैं। ये क्या है? बी। और इसी के पैरेलल एक और लाइन खींचे। ये बी सदिश है, टी भी बी सदिश होगा। और इसके पैरेलल मतलब इसके टेल से इसको मिला,
और इस बीच दोनों का जो पैर है, पूछी है, ये पूछी से एक लाइन इसे गुजार देंगे, यही रिजल्टेंट होगा। समझ होंगे? तो ध्यान दीजिए, मतलब योग के लिए समांतर चतुर्भुज का जो नियम है वो कैसे जोड़ते हैं, अब इतना ऐसे और आप मतलब वैसे बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप जो है इसी प्रकार एग्जाम्पल लेकर के और कर लीजिएगा, बस हमको इतना जरूरत हम बता दी, इस काम को आगे काम पड़ेगा इसलिए बता रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, हम आपको पढ़ाए थे विद्युत धारा खानदानी अदिश है और उसमें 5 गो सदिश है जो महादुलड़वा और चटनिया है, बोले सबको चाट जाइएगा। तो उसमें से पहला यहाँ पर है विद्युतीय क्षेत्र, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, संकेत करते हैं। उसका जो दिशा क्या होता है, ध्यान दे, चूंकि अपना लोग को ये 5 सदिश के जोड़ घटाव और दिशा के बारे में पूरा ज्ञान लेना है, नॉलेज लेना है। तो कहने का मतलब है इसका दिशा, अगर आपसे विद्युत क्षेत्र का दिशा को डायरेक्शन पूछेगा, ध्यान, जमाना महंगाई के होता लिखना ही नहीं, हम जो बता रहे वही ध्यान रखिएगा। दिशा जो होता है विद्युत क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, प्लस से दूर माइनस की ओर, एक ही गाना याद रखिएगा, ध्यान दीजिए, गाना ही है, प्लस से दूर माइनस की ओर, प्लस से दूर माइनस की ओर। जब बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा बोलिए तो बोलिए प्लस से दूर माइनस की ओर, प्लस से दूर माइनस की ओर। ध्यान दीजिए, समझ गए? अब ध्यान दीजिए, यहां लिखा हुआ है विद्युतीय क्षेत्र, और क्षेत्र को ठेठ में एरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। एक कहावत हमको बता दें, ध्यान दीजिए, मान चलिए आप चल गए, बहुत इंसान सब जगह घूमते हैं, और आप मान चलिए आप चल गए मुंबई घूमने के लिए, और मुंबई में घूमने चल गए, वहाँ पर जो है 25-30 महल घरे होगा, तो आप पकड़ कर आप गिन रहे होंगे 1 2 3 4, पीछे में से कोई आया आपके कान पर ऐठ दिया, कान जब पकड़ के ऐठ दिया, देखिए कुछ न कहिए, मने मन आप जरूर कहिएगा ये हमारा एरिया में देखा देते हम, ये हमारा एरिया में हम देखा देते, आना हमारा एरिया में तो हम दिखा देंगे, मने मन बोलिएगा। तो वही बात है विद्युतीय क्षेत्र। तो विद्युतीय क्षेत्र जिस प्रकार से आप अपना एरिया में लगाइएगा बल, उसी प्रकार से विद्युतीय क्षेत्र भी अपना एरिया में बल लगाता है। आप 11,000 के तार गुजरेगा, ओकरा एरिया में जाइएगा तो आपको दिखा देगा। तो वही बात है, अगर ओकरा एरिया में चल जाएगा, प्लस रहेगा तो प्लस से दूर कर देगा, और माइनस रहेगा तो माइनस की ओर कर देगा। समझ गए? और हम आपको 5 तरह के एग्जाम्पल बताएंगे, 5 तरह के एग्जाम्पल आप ध्यान में कर लीजिए। ध्यान दीजिए, पहला यहाँ पर है प्लस क्यू हम दे दिए, और प्लस क्यू यहाँ पर आवेश दिए हैं, और हम आपको इस बिंदु पर कहते हैं क्षेत्र ज्ञात करने को। ध्यान दीजिए, क्या लिखा है? प्लस से दूर, तो प्लस से दूर ऐसे कर देंगे, और इसकी दिशा क्या हो जाएगा? इसकी दिशा, इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा ऐसे हो जाएगा। बात समझिए सब आदमी? बहुत ही वेरी सिंपल है, इससे आसान हो ही नहीं सकता है, और इससे फास्ट तरीका पृथ्वी पर संभव ही नहीं है। क्या कर लीजिए, ध्यान दीजिए, प्लस था तो बताया, प्लस से दूर कर दिए, उसके बाद क्या है? माइनस। माइनस है तो इस बिंदु पर हम बोलेंगे क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, तो क्या है? माइनस की ओर, तो माइनस की ओर कर दो। बात समझ गए? आप ध्यान दीजिए, यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है, और मान के चलिए हमको इस पॉइंट पर क्षेत्र ज्ञात करना है, मतलब क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, क्या है? प्लस से दूर, प्लस से दूर, तो प्लस से दूर कर दो। तब क्या है? माइनस की ओर, तो माइनस की ओर कर देंगे, ये होगी क्षेत्र की दिशा। बात समझ नहीं समझ रहे होंगे? उसके बाद है 4 नंबर में आप क्या है? ध्यान दीजिए, प्लस क्यू और प्लस क्यू। आप एक बात और थोड़ा ध्यान दीजिए, मान के चलिए 2 न्यूटन का बल इधर से लग रहा है और 2 न्यूटन का बल इधर से लगा रहा है, तब बताइए हम बोलेंगे किधर खिंचाएंगे जी? तो बताइए 2 न्यूटन अनहो लगा रहा है, 2 न्यूटन अनहो लगा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बल बराबर 0 हो जाएगा, नहीं होगा? तो उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए, प्लस क्यू से एन खींच रहा है, क्योंकि प्लस से क्या बोलेंगे? प्लस से बोलिए दूर, वो भी क्या, फिर यहाँ क्या कहता है? प्लस से दूर, मतलब वो प्लस से दूर हो जा रहा है, प्लस से दूर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, क्षेत्र जो होगा, वो 0 हो जाएगा। समझ गए? उसी प्रकार अगर माइनस में आप चलिएगा तो माइनस में वही बतिया है। ध्यान दीजिए, माइनस इधर है, माइनस उधर है, तो माइनस से वन खींचेगा, ये भी माइनस अन खींचेगा, क्यों? क्या कहता है? माइनस की ओर। देखिए, माइनस की ओर, तो माइनस की ओर ये हो जाएगा, ये भी क्या होगा? फिर माइनस की ओर, ये भी माइनस की ओर कर लेगा। बात समझ गए? तो माइनस की ओर भी है, माइनस की ओर भी है, तो ये बराबर क्या यहाँ पर 0 हो जाएगा। और एक बात ध्यान कर लीजिए, अगर मान के चलिए इधर हम 5 न्यूटन से खींच रहे हैं और अन्य हम 3 न्यूटन से खींच रहे हैं, अब बोलेंगे बताइए यहाँ पर हमको बल निकाल के बता दे किधर से खींचाएगा। फिर देख लीजिए, 5 न्यूटन में से कितना न्यूटन खींच घटा देंगे? 3, तो 2 न्यूटन से कन्ने खींचाएगा? 1 खींचाएगा। बात समझ गए? बात को समझ गए? अब इस पर जो है ये 5 एग्जाम्पल हम आपको दिए हैं,
ये पांचों पर सवाल देंगे, समझ गए ना। लेकिन थोड़ा वीडियो मतलब बोर्ड पे लिखना पड़ता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होते हैं, हम वीडियो रोक करके फिर यहाँ पर सवाल लिख हमको बताते हैं। ओके, धन्यवाद। चलिए ध्यान दीजिए, अभी जो हम आपको बताए थे, जो थ्योरी दिए थे उस पर 2-3 सवाल हम बताए थे आपको। पहला है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युतीय विभव V और विद्युतीय क्षेत्र E है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर तो सबको पता है जो कौन सा आवेश होते हैं, तो निगेटिव आवेश होते हैं, और प्रोटॉन पर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, आपको हम क्षेत्र का दिशा क्या बताए थे, प्लस से दूर और माइनस की ओर। तो ध्यान दीजिए, प्लस से क्या कर दिए, दूर कर दिए, और माइनस की ओर कर देंगे। तो आप ही बात ध्यान दीजिए, अब जो आपको ऑप्शन दिया गया, और एक बात ध्यान लिखिएगा, विद्युतीय विभव जो है वो अदिश राशि है। पूरा विद्युत चैप्टर जो है हम क्या बताए, तो उसमें 5 सदिश है, बाकी जो भी दिए सब अदिश है। तो अदिश को दिशा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सदिश को लेना देना है। तो आप ही बताइए, विद्युतीय क्षेत्र जो है वो सदिश है, विद्युत विभव क्या है, विभव है, तो उसको दिशा से लेना देना ही नहीं है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, V बराबर 0, उसके बाद क्या है, E बराबर 0। तो आप ही बताए, आपको एग्जाम्पल हम यहाँ पर दिए थे, जो मान के चलिए अगर यहाँ पर माइनस क्यू लेते हैं और यहाँ पर हम प्लस क्यू लेते हैं, तो आपको बताए हैं। तो आप ही बताइए, इस पॉइंट पर हमको क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना था, आप क्या कहिएगा, प्लस से दूर माइनस की ओर। तो यहाँ पर क्षेत्र की दिशा क्या हो गया था, ई, और ई क्षेत्र है उसके दिशा कर दिए थे, तो यहाँ 0 थोड़े हुआ था, तो 0 तो होगा नहीं, इसीलिए यहाँ पर देख लीजिए ई 0 है, ये तो गलत हो गया आपका, ये नहीं होगा, ध्यान दीजिए। उसके बाद यहाँ पर फिर देखिए भी, यहाँ पर भी जो है विद्युतीय विभव है, तो ई क्या है, 0 है, ई कौन चीज, ई चलो ई सही है, लेकिन यह गलत है, क्योंकि यहाँ जो विद्युतीय विभव है ना, ई 0 हो सकता है, समझ गए ना। तो उसी तरह जो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर विद्युतीय विभव जो है 0 हो गया और क्षेत्र 0 नहीं होगी, इसीलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। समझ बात को। उसी प्रकार देख लीजिए, एक सवाल और हम आपको दिए हैं, जो 2 प्रोटॉन को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युतीय विभव V तथा विद्युतीय क्षेत्र E है, तो निम्न में कौन सा सही है। ध्यान दीजिए, फिर अपना लोग बनाते हैं कि 2 प्रोटॉन है, ध्यान दीजिए, तो एक प्रोटॉन हम यहाँ लेते हैं, इस पर प्लस चार्ज होगा, एक प्रोटॉन हम यहाँ लेंगे, यहाँ भी प्लस चार्ज होगा। अब मान के चलिए यहाँ पर हमको क्षेत्र ज्ञात करना होगा, तो क्या होता है, प्लस से दूर, मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस से दूर कर देगा, किसे करेगा, प्लस से दूर। अब माइनस की ओर होता है, तो दोनों तरफ क्या है, प्लस है, तो प्लस से दूर, ये भी क्या करेगा, प्लस से दूर। तो प्लस से दूर करेगा तो यहाँ भी बराबर 0 होगा, समझ गए ना, लेकिन ई जो है यहाँ पर डज नॉट 0 होगा, समझ गए ना। तो ध्यान दीजिए, नहीं सॉरी थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मतलब यहाँ पर जो है क्षेत्र जो है आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल आपको हम बताए थे, से मान के चलिए 2 न्यूटन से इधरों खिंचा रहा है, 2 न्यूटन से इधरों खिंचा रहा है, तो बताए थे ना यहाँ पर बल बराबर 0 हो जाएगा। तो वही बात देखिए, प्रोटॉन हो जा रहा है, प्रोटॉन जा रहा है, ई बराबर यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया, लेकिन यहाँ भी जो है ना वो 0 नहीं होगा, इसीलिए इसका सही आंसर सी होगा। ठीक है, और इसके बाद जो होगा हम अगला वीडियो अगले दिन डालेंगे। धन्यवाद।